हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैं उसी को कंटिन्यू कर रही हूँ आगे। मैं आपको बताऊंगी हमारी किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट जिसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ नेफ्रॉन क्या होता है। हमारी किडनी की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जो सबसे स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। ये जो मैंने आपको पहले अपनी वीडियो में बताया था कि हमारे किडनी के दो पार्ट होते हैं, कॉर्टेक्स और मेडुला। तो ये जो नेफ्रॉन जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है, ये पाई जाती है हमारे कॉर्टेक्स में, मतलब कि रीनल कॉर्टेक्स रीजन में पाई जाती है। तो ये मिलियंस की संख्या में पाए जाते हैं दोनों किडनी में, नेफ्रॉन राइट किडनी में भी और लेफ्ट में भी। मेन इनका काम होता है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, यानी कि ये यूरिन को बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। मतलब जितना भी किडनी में यूरिन बनता है वो सारे का सारा बनता है नेफ्रॉन के द्वारा। तो नेफ्रॉन जो हमारी किडनी की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट होती है। अब नेफ्रॉन का कैसा स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट इकाई है। सारे के सारे नेफ्रॉन आपस में मिलकर ही यूरिन का फॉर्मेशन कर पाते हैं। बिल्कुल कप के आकार की, इसे बोलते हैं कप आकार के स्ट्रक्चर को, कप शेप्ड को बोवमेंस कैप्सूल, इसे और बोलते हैं हम ग्लोमेरुलस कैप्सूल, क्योंकि ये जो होता है हमारे कप आकार का होता है और हमारी इस आर्टरीज को ढकने का काम करता है। अब यहाँ से हमारे सबसे पहले आता है एफेरेंट आर्टीरियोल। दो तरह के, देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हमारी किडनी लगभग हमारे कार्डियक आउटपुट का 20% ब्लड रिसीव करती है। मतलब जितना हमारा हार्ट निकाल रहा है उसका 20% भाग तो हमारी किडनी में आ जाता है छनने के लिए। मतलब कि वो छनेगा और यूरिन का फॉर्मेशन होगा। तो वो जो ब्लड लेकर आती है प्योर, वो तो होती है हमारी आर्टरी, और जो इम्प्योर ब्लड लेकर जाती है वो होती है हमारी वेन्स। इसको डिटेल में मैं आपको कार्डियक सिस्टम में पढ़ाऊंगी। तो जो आर्टरीज आती हैं उसकी छोटी छोटी ब्रांचेस होती हैं, उन्हें हम कहते हैं आर्टीरियोल्स। तो यहां से जो आती हैं वो होती है एफेरेंट, ये होती है हमारी एफेरेंट आर्टीरियोल्स जो यहां से निकलती हैं। मतलब ये गुच्छानुमा रचना बना लेती हैं, इसे बोलते हैं हम इफेरेंट आर्टीरियो। मतलब ई से एग्जिट इफेरेंट, तो ए से एफेरेंट, वो एक टफ नुमा स्ट्रक्चर बना लेगी गुच्छे के आकार का, उसे बोलेंगे ग्लो, इन दोनों को मिला के बोलते हैं ग्लोमेरुलस, इस पूरे गुच्छे को। तो यहाँ पे एफेरेंट आर्टरीज आई, उन्होंने गुच्छा बनाया और यहाँ से ये निकल गई इफेरेंट आर्टीरियोल। तो इस गुच्छे को बोला हमने ग्लोमेरुलस। ये जो ग्लोमेरुलस है यहाँ पर ये कवर्ड होता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के द्वारा या बोवमेन कैप्सूल के द्वारा, ये जो कप आकार की रचना है। अब थोड़ा सा ब्लड तो यहीं पर छन जाता है। अब हमारा ये जाकर खुलता है, इसे हम बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी की फुल फॉर्म होती है प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। फिर ये एक लूप के आकार की रचना बना लेता है, उसे हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। ये जो लूप बना, ये जो इस तरीके से घुमावदार स्ट्रक्चर बना, उसे बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। फिर ये कंटिन्यू हो जाता है डीसीटी। डीसीटी का मतलब होता है डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। इस प्रकार से हमारे नेफ्रॉन के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया बोवमेन कैप्सूल और दूसरा हो गया ट्यूब्यूल्स।
वोमन कैप्सूल में पाया जाता है एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल, उसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। और ट्यूब्यूल जो होते हैं उसके 3 भाग होते हैं। पहला हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा हो गया लूप ऑफ हेनले, और तीसरा होता है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो इस प्रकार से हमारे इसके 3 पार्ट होते हैं। तो हमारा जो ब्लड है वो इस प्रकार से चलता रहता है, और यहाँ पर एक आर्टरीज और वेन का मतलब कैपिलरी बोलते हैं सबसे सूक्ष्मतम इकाई को, जहाँ पे हर चीज का एक्सचेंज होता है। तो आर्टरीज, और इस प्रकार ये तो आर्टरीज हो गई, ये हो गई हमारी वेन्स। तो ब्लड चलता रहेगा और जो बेकार पदार्थ हैं वो इस ट्यूब में बसते रहेंगे, और जो हमारे अच्छे पदार्थ हैं वो सारे के सारे वेन्स में जाकर दोबारा हमारे हार्ट में चले जाएंगे। यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये खुल जाता है हमारा जाके कलेक्टिंग डक्ट में। तो कौन कौन से पार्ट हो गए आपका? सबसे पहला पार्ट है पीसीटी, दूसरा है लूप ऑफ हेनले, तीसरा है डीसीटी, और चौथा हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। और सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट मिलके, जैसे एक ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट मिलके वो निर्माण कर लेगी डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है ये जाके खुल जाएगी हमारे रीनल मेडुला में। जैसे मैंने आपको बताया था जो कॉर्टेक्स होता है वो जाके किस में खुलता है? हमारा मेडुला में। तो इस प्रकार से हमारा ये फर्स्ट पार्ट हो गया बोमन कैप्सूल, सेकंड पार्ट हो गया ट्यूब्यूल, इसमें होता है आपका पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी। डीसीटी खुलता है जाके कलेक्टिंग डक्ट में, कलेक्टिंग डक्ट जाके खुल जाती है हमारी बहुत सारे नेफ्रॉन की डक्ट ऑफ बेलिनी। तो इस पूरे नेफ्रॉन का काम होता है हमारे जितने भी वेस्ट मटेरियल है उनको छानकर यूरिन का फॉर्मेशन करना। ये इसमें छनता रहेगा, और छन के एक नेफ्रॉन का इकट्ठा हो गया कलेक्टिंग डक्ट में। कई ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन की जो कलेक्टिंग डक्ट है वो आपस में मिलकर एक सिंगल नलिका का निर्माण करेंगी, उसे बोलेंगे हम डक्ट ऑफ बेलिनी। और ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है ये जाकर खुल जाएगा हमारे रीनल मेडुला में। रीनल मेडुला से हमारा चला जाएगा उस प्रकार से, पहले मेजर कैलिक्स, देन माइनर कैलिक्स, देन हमारा रीनल पेल्विस, और रीनल पेल्विस से होता हुआ यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता रहेगा। इस प्रकार से हमारा नेफ्रॉन यूरिन फॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है। ये जो मिलियंस की संख्या में है, यही कम क्वांटिटी में न्यूरॉन हमारे नेफ्रॉन जो होते हैं वो निर्माण करते हैं यूरिन का, और वो सारा का सारा यूरिन थोड़ा थोड़ा मिलकर इकट्ठा होकर ब्लैडर में इकट्ठा होता रहता है, और जैसे ही ब्लैडर की कैपेसिटी पूरी होती है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसमें हमारे 2 पार्ट हो गए। फर्स्ट पार्ट हो गया बोमन कैप्सूल। बोमन कैप्सूल में ये जो कैप्सूल आकार का रचना है ये इसमें पाई जाती है एफेरेंट और इफेरेंट आर्टीरियोल का गुच्छा, उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इससे निकलती है हमारी ट्यूब। पहली हो गई पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दूसरा हो गया लूप ऑफ हेनले, तीसरा हो गया आपका डीसीटी, और चौथा हो गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। इस प्रकार से हमारा ये इसमें कलेक्ट होता रहता है, और यूरिन हमारा धीरे धीरे किडनी में कलेक्ट होता होता यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ये हमारी किडनी की सबसे इम्पोर्टेंट इकाई है। अगर ये इकाई हमारी वर्क करना बंद कर दे तो हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिसके कारण अगर आपने सुना हो तो डायलिसिस कि पर्सन डायलिसिस पे है, तो उसका मतलब यही है जब हमारी किडनी ने बिल्कुल काम करना बंद कर दिया तब हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, साफ करने के लिए एक मशीन से कनेक्ट कर दिया जाता है जिसे हम कहते हैं डायलिसिस। उसी के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो अगर हमारे शरीर में यूरिन की क्वांटिटी कम आ रही है तो उसे हम बोलते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया।
अगर यूरिन बिल्कुल नहीं आ रहा, अब्सेंट ऑफ यूरिन है, तो उसे बोलेंगे एनयूरिया। यदि हमारे यूरिन में थोड़ा थोड़ा ब्लड मिक्स आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं हिमेचूरिया। अगर हमारे ब्लड आ रहा है यूरिन में कंटिन्यूसली तो वो होता है हिमेचूरिया। ये हिमेचूरिया बहुत इंपॉर्टेंट एक वजह है किडनी स्टोन की, मतलब एक सिम्टम भी हो सकता है या इंडिकेशन हो सकता है किडनी स्टोन का। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी अब यूरेटर क्या होता है और यूरिनरी ब्लैडर, और फिर हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिच्यूरेशन। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और शेयर करें।